विश्वास एकेडमी। हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विश्वास एकेडमी। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। ये है उसका पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने करे थे बेसिक्स जो थे इस चैप्टर के, कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो सारी चीजें हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके थे। सेकेंड पार्ट में उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, और थर्ड पार्ट में जिस टाइप के क्वेश्चंस और बच जाते हैं वो भी हम इस पार्ट में फिनिश करने वाले हैं। यानी आज इस लेक्चर के बाद एचसीएफ और एलसीएम से आने वाले मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस, या ऐसा कहें कि सारे ही, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा और बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे तो बस वर्डिंग्स चेंज हो जाती हैं, बाकी कॉन्सेप्ट यही लगते हैं। तो आज ये इस वीडियो के साथ हम सारे कॉन्सेप्ट पूरे कर लेंगे। यहाँ पे ये लेक्चर जो है, इसके बाद एचसीएफ एलसीएम ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा और हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम करने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का पार्ट 3। अब जो क्वेश्चन है, कल हम कर चुके थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिमाइंडर्स फ्रॉम एचसीएफ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिमाइंडर्स फ्रॉम एलसीएम। अब ये रिमाइंडर्स क्या होता है? तो रिमाइंडर होता है शेष। शेष यानी कोई चीज बच जाए। जैसे कि वही कल वाला एग्जांपल, अगर हम 3 को 2 से भाग देंगे तो 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है, उससे कम क्या आता है? एक बार में आता है 2। अब था 3, गया 2, बचा 1। ये बचा जो है यही हमारा क्या है? शेष है, यानी कि रिमाइंडर है। लेकिन यहाँ रिमाइंडर किससे बचेंगे? एलसीएम से बचेंगे, ना कि डिवीजन से। अब एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम को हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। हम कल महत्तम समापवर्तक के शेष पे क्वेश्चन कर चुके थे, यानी एचसीएफ के रिमाइंडर्स पे क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं एलसीएम के रिमाइंडर्स पे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां देखने को मिल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 8, 9, 12 and 15 leaves the remainder 1 in each case। ऐसे नंबर को, या फिर हम हिंदी में ऐसे पढ़ें तो यहां से आप समझ सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। अब हमारा हमेशा की तरह वही जो कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर कहीं पर न्यूनता की बात करी है, कमी को दिखाया गया है, यानी यहाँ लिखा है छोटी से छोटी, इंग्लिश में लिखा है लीस्ट, तो यहाँ पे हम निकालते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। अब किसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, किसका एलसीएम निकालेंगे? तो ये जो डिजिट्स दी गई हैं इनका एलसीएम निकालेंगे, यानी 8, 9, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ें तो सिर्फ इतना काम नहीं करना है। क्वेश्चन में लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। क्या लिखा है? सदैव एक शेष बचे। अब आप एक बात बताइए, आपके घर में खाना बनाया जाता है जब, तो मान लीजिए हम रोटी से समझते हैं इस बात को, रोटी कब शेष बचेगी? रोटी कब शेष बचेगी? मान लीजिए आपके घर में 20 रोटी खाई जाती हैं एक बार में सभी के द्वारा। आपके घर में सभी लोग मिलके एक बार में 20 रोटी खा लेते हैं। अब यहां बोला है सदैव एक शेष बचेगी, तो एक कब शेष बचेगी? जब 20 खाते हैं, ये हमें पता है। 20 से हम एक और ज्यादा रोटी बना लें, प्लस एक कर दें, यानी कि एक बढ़ा दें, तब जाके जो 21 रोटियां बनेंगी उसमें से 20 खाने के बाद एक शेष बचेगी। यानी एक कब शेष बचेगा? जब हम इसका निकाल लें लघुत्तम समापवर्तक, और एक शेष बचाना है तो उस लघुत्तम समापवर्तक में हम एक बढ़ा दें, तब जाके जब इनसे उस डिजिट को, उस संख्या को भाग दिया जाएगा, तब एक एक्स्ट्रा होने की वजह से सदैव एक शेष बचेगा। यानी हम क्या करेंगे, जो एलसीएम निकल के आएगा उसमें हम क्या कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे। मुझे उम्मीद है ये 1 प्लस क्यों करेंगे आपको बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो आप थोड़ा सा इसे रिवाइंड करके भी समझ लीजिएगा। और मेरी आपसे ये
रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इन क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं तो सिर्फ देखें नहीं, इनको एक कॉपी लेके साथ में सॉल्व भी करें, तभी आपको इसका रियल मीनिंग समझ में आएगा। तो हमने क्या निकाला, छोटी से छोटी संख्या है तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापरिवर्तक निकालेंगे इन संख्याओं का, लेकिन एक शेष बचाना है तो एक हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, तभी जाके तो एक शेष बचेगा, यानी हम एलसीएम निकालते हैं उसमें कर देंगे +1। अब इन संख्याओं का निकालना है एलसीएम, लघुत्तम समापरिवर्तक, किस किस का, 8, 9, 12, 15 का। तो हम हमेशा क्या करते हैं, 8, 9, 12 और 15 इनका निकालेंगे हम अभाज्य अपवर्तक। क्या निकालेंगे, अभाज्य अपवर्तक, यानी कि प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स यानी ऐसी संख्याओं में इनको तोड़ेंगे कि वो सारी संख्या कैसी हो, प्राइम हो, यानी कि अभाज्य हो। अब देखिए 8 को कैसे तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में। अब 8 खुद अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये और किसी के पहाड़े में भी आ जाती है, दूसरों के टेबल्स में भी आती है। तो सबसे पहले हम 2 से देखते हैं, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर ही होता है 2। तो क्या 2 से भाग जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल जाएगा। 2 से जाएगा 4 बार में। अब यहाँ 4 लिख सकता था मैं, लेकिन मैं 4 क्यों नहीं लिख रहा हूं, मैं 4 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है और हमें सिर्फ यहाँ लिखनी अभाज्य संख्या, यानी यहाँ जो 4 आएगा उसको मैं और तोड़ता हूँ। क्या 4 फिर 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 से 2 कितनी बार में जाएगा, 4 2 बार में जाएगा। अब आप बोलेंगे आपने 2 से ही क्यों देखा, क्योंकि हमको तोड़ना है अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है अभाज्य 2, तो हम 2 से ही देख लेते हैं, नहीं अगर कटता तो फिर आगे देखते हैं। तो अगर हमने 8 को तोड़ा तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। ऐसे 9 को तोड़ेंगे तो 9 2 से जाएगा नहीं, तो 2 के बाद किससे देखेंगे, 3 से। क्या 3 से 9 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। अब आप बोलेंगे आपने दोनों 3 यहाँ क्यों लिख दिए, मैं बोलूंगा यहाँ पे दोनों 3 इसलिए लिख दिए क्योंकि हमें यहाँ प्राइम नंबर में तोड़ना है, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है, और ये दोनों अभाज्य हैं। क्यों अभाज्य हैं, क्योंकि या तो ये 1 से जाती हैं या फिर स्वयं से जाती है। अब 12 को तोड़ेंगे तो 12 सबसे पहले 2 से जाएगा, कितनी बार में, 6 बार में। अब क्या 6 लिखें, 6 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है। उसको और तोड़ेंगे तो 6 फिर 2 से जाएगा 3 बार में। ये तोड़ लिया, 2 दूना 4, 4 तिया 12। 15 को तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा नहीं, 2 के बाद देखेंगे 3 से, 3 से जाएगा 5 बार। अब 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं तो मैंने ऐसे की ऐसे यहाँ पे लिख दिया। अब इनको घात में बदल लेते हैं, यानी कि पावर्स में बदल लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। तो 2 3 बार है तो 2 की घात 3, 3 2 बार है तो 3 की घात 2, और 2 2 बार है तो 2 की घात 2 गुना 3। अब 3 गुना 5 यानी 3 यहाँ लिखें और 5 यहाँ लिखें। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमेशा की तरह जितनी तरह की अलग अलग संख्या उनको एक बार लिख लीजिए। 2 है यहाँ पे, एक 3 है और एक 5 है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। अब सबसे बड़ी घात देखिए, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 2 की सबसे बड़ी घात मुझे यहाँ दिख रही है 3, तो यहाँ सबसे बड़ी घात लिखते हैं एलसीएम में, आप याद रख लीजिए। तो यहाँ 3 लिखेंगे। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सबसे बड़ी घात है 2। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 5 तो बेचारा यहाँ है, कुछ नहीं है, यानी एक घात है, तो यहाँ भी क्या रहेगी, एक घात ही रहेगी। और एक घात लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, तो नहीं भी लिखेंगे घात तो चलेगा। गुना कर दीजिए इनको, 2 की घात 3 यानी 2 दूना 2 दूना 2, ये हो जाएगा 8। 3 की घात 2 यानी 3 तिया, ये हो जाएगा 9, और 5 का रहेगा 5। अब आप देखिए आसान, आप कर तो ऐसे भी सकते हैं, 8 नाम 72 करेंगे, 72 पंजे करेंगे, तो हो सकता है आपको देखना पड़े। इससे बढ़िया है 8 को 5 से कर लीजिए, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 को जब 9 से गुना करेंगे तो 4 नाम होता है 36 और 0 का आ जाएगा 0, तो वो संख्या निकल के आई है 360। वो 360। अब हमने क्या बोला था, एलसीएम में क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो इस 360 में जब 1 प्लस करेंगे तो संख्या निकल के आएगी 361। तो 361 ही क्या है, हमारा है आंसर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा, ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी थी तो वहां निकाला एलसीएम, इन सारी संख्याओं का एलसीएम निकाला। भाग देने पर सदैव एक शेष बचना चाहिए था, यानी एक एक्स्ट्रा होगा तभी तो शेष बचेगा, तो एक्स्ट्रा के लिए हमने +1 कर दिया। अब ये सारी संख्या थी, इनका निकाला हमने एलसीएम, एलसीएम निकला इनका 360, 360 में एक बढ़ा दिया तो बन गया 361। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है find the least number which when divided by 4 5 6 7 8 leaves remainder 3 4 5 6 7। वह छोटी से छोटी, अब पहले तो फोकस कीजिए, लीस्ट से छोटी से छोटी, छोटी से छोटी मतलब होता है एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है इन संख्याओं का कि भाग देने पर ये संख्याएं बचे। अभी तक क्या होता था, सिर्फ एक तरह का शेष बचता था, यहाँ सिर्फ अकेला एक था, यानी हमेशा हर केस में एक शेष बचता था यहाँ, लेकिन
एक बार अगर उसको 4 से भाग दो तो 3 शेष बचता है, 5 से भाग दो तो 4 शेष बचता है, 6 से भाग देने पर 5, 7 से भाग देने पर 6 और 8 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। अब आप ध्यान से देखिए, कभी इस तरह का प्रश्न आए कि किसी संख्याओं से भाग देने पर कुछ कुछ अलग अलग शेष बच रहा है, तो आप देखिए कि इनमें कोई पैटर्न चल रहा है क्या, कोई एक तरह की सीरीज चल रही है क्या। तो हम देखते हैं, भाग किसे दे रहे हैं, 4, 5, 6, 7 और 8। इनसे भाग देने पर बच क्या रहा है, 3, 4, 5, 6, 7। यानी 4 से भाग देने पे 3 बचता है, 5 से भाग देने पे 4 बचता है, 6 से भाग देने पे 5 बचता है, 7 से भाग देने पे 6 और 8 से भाग देने पे 7। आप देखेंगे 4 से 3 1 कम, 5 से 4 1 कम, 6 से 5 1 कम, 7 से 6 1 कम और 8 से 7 भी 1 कम। अब आप देखेंगे हर तरफ क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक जैसी संख्या थी, एक शेष बचाना था, तो हमने शेष कब बचता, जब एक्स्ट्रा होता तो +1 कर दिया था। लेकिन आप एक बात याद रख लीजिए, कभी ऐसा केस बने कि बराबर बराबर अंतर हो, तो जो अंतर है उसको ऐसा कि ऐसा एलसीएम में भी कर देंगे। यानी -1 है तो अब की बार एलसीएम में क्या करेंगे, -1। हमने यहाँ क्या करा था, +1, यहाँ क्या कर रहे हैं, -1 निकालना। यहाँ भी एलसीएम था, लघुत्तम समापरिवर्तक ही निकालना था, यहाँ पे भी वही निकालना है। लेकिन यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं, वहां प्लस क्यों करा था, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक तरह की संख्या थी जो शेष बचनी चाहिए थी, यानी एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी। तो एक्स्ट्रा होने के लिए क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे तो वो चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अलग अलग संख्याओं पे अलग अलग लाना है, तो इनका अंतर है 1, तो इसमें से भी क्या कर देंगे, 1 को घटा देंगे। बस ये बात आप याद रख लीजिए, जब सब में बराबर बराबर का अंतर हो तो जितना अंतर वहां है उतना ही इसमें से घटा भी देते हैं। बस यहाँ घटा देते हैं, और अगर एक अकेली हो तो वहां बढ़ा देते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापरिवर्तक निकालना है, और उसमें से क्या कर देना है, -1। अब आप देखिए, हम निकालते हैं लघुत्तम समापरिवर्तक। किस किस का निकालना है, अब आप देखिए, इसका लघुत्तम समापरिवर्तक निकालना है या फिर इसका। तो आप देखेंगे डिवाइडेड बाय ये है, यानी डिवाइड किससे हो रहा है, इससे। यहाँ पे दिया, यहाँ क्या लिखा है, भाग किससे हो रहा है, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देना है। यानी भाग जिससे देना है उसका एलसीएम निकालेंगे, जिससे डिवाइड करना है उसका एलसीएम निकालेंगे, ना कि शेष वाली चीजों का, ना कि रिमाइंडर वाली चीजों का। हम निकालेंगे जिससे डिवाइड करना है, जिससे भाग देना है, उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 4, 5, 6, 7 और 8 का। 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 5 को तोड़ेंगे तो 5 तो खुद अभाज्य, तो ऐसा की ऐसा रहेगा। 6 को तोड़ने जाएंगे तो 2 गुना 3, 7 खुद अभाज्य, तो ऐसा की ऐसा रहेगा। 8 को कैसे तोड़ेंगे, 2 दूना 2 दूना 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब आप इसको पावर में बदलेंगे तो 2 की घात 2, यहाँ आएगा 5 का 5, यहाँ आएगा 2 गुना 3, यहाँ आएगा अकेला बेचारा 7, और यहाँ आएगा 2 की घात 3। अब अलग अलग तरह के नंबर कितने हैं, तो एक है 2, एक है 3, एक है 5 और एक है 7। सबसे बड़ी घात लीजिए तो 2 की सबसे बड़ी घात है 3, मुझे दिख रही है यहाँ पे, देखिए अब 3 दिख रही है। 3 तो बेचारा अकेला है, उसकी कोई घात नहीं है, तो यहाँ भी कोई घात रहने दीजिए। 5 भी अकेला दिख रहा है और कहीं 5 है नहीं, तो 5 की भी घात ऐसी रहने दीजिए। 7 की भी कोई घात नहीं है, तो अकेली घात किसकी है, सबसे बड़ी 2 की, बाकी सबकी तो बेचारों की कोई घात है ही नहीं। अब 2 की घात 3 होता है 8, ये हो जाता है 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। इनको क्या कर देंगे, इनको क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम गुना, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लघुत्तम समापरिवर्तक, यानी कि एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए, 8 पंजे 40, 40 तिया 120, 40 तिया 120, गुना में बचा है 7। मैंने कुछ नहीं करा, 8 पंजे 40, 40 तिया 120, 120 यहाँ लिख दिया, बचे गुना में बचा था 7। अब 120 को 7 से गुना करेंगे तो 12 सत्ते, 12 सत्ते होता है 84, 0 का लग जाएगा 0, यानी एलसीएम निकल के आ गया 840, लघुत्तम समापरिवर्तक निकल के आ गया 840। लेकिन उसमें से क्या करना है, -1, तो 840 में से जब 1 जाएगा तो आ जाएगा 829। ये आ चुका है हमारा आंसर। ये वो ऐसी कम से कम छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचेगा। आप इसको एक एक से भाग देके देख लीजिएगा। जब आप 839 को 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 5, 7 से भाग देंगे तो 6 और 8 से भाग देने पर 7 बच जाएगा। आप चेक करिएगा इसको, ये आप घर जब रफ कॉपी में भी मेरे अनुसार आप कर ही रहे होंगे कॉपी में सॉल्व, तो उसको आप साथ में अभी करके देखिएगा वीडियो पॉज करने के बाद।
अब आप देखिए, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ था सिर्फ एक तरह की शेष बचती थी चीज, यानी वो एक्स्ट्रा होगी तो हमने +1 कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग चीज है, सब में बराबर का एक एक अंतर है, तो यहाँ एक माइनस कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी के जैसा है, लेकिन अब आप देखिए, लीस्ट नंबर पता करना है 5 डिजिट का, लीस्ट नंबर पता करना है 5 डिजिट का। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी क्या होगा, लीस्ट नंबर लिखा होगा, या एक काम कीजिए, मैं इस बात पे 2 मिनट के बाद आता हूं, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। फाइंड द लीस्ट नंबर इन 5 डिजिट विच वन डिवाइडेड बाय 20, 25, 30 लीव्स रिमाइंडर 15, 20, 25। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2, 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20 और 25 बचता है। 20 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर और 30 से भाग देने पर 15, 20 और 25 शेष बचता है। आप देखिए कितने का अंतर है, 5 का अंतर। कितने का अंतर है, 5 का अंतर। कितने का अंतर है, 5 का अंतर। यानी जो भी हम निकालेंगे एलसीएम एचसीएफ, उसमें से हम क्या कर देंगे, ये मुझे पिछले क्वेश्चन में समझाने के बाद मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है, जितना अंतर होगा तो जो भी हम निकालेंगे एलसीएम या एचसीएफ, उसमें से 5 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आता हूं इस बात पे जो मैं आपको कहना चाह रहा था। अभी आप क्या देखेंगे, मैंने आपको बोला है कि छोटी से छोटी दिख जाए, लीस्ट से दिख जाए तो आप फटाफट निकाल देंगे एलसीएम, लेकिन ध्यान रखिएगा, लीस्ट नंबर या छोटी से छोटी संख्या किसकी बोली है, 5 डिजिट की। अब क्वेश्चन में चलो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 डिजिट की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, जिनको इनसे भाग देना है तो वो जरूर इनसे बड़ी होगी 5 अंकों की संख्या, तो बड़ी चीज काई में आती है, एलसीएम में आती है। यानी यहां तो क्या निकालना है, एलसीएम में निकालना है। और यहां से वो चीज भी हो जाती है कि छोटी से छोटी बोला तो एलसीएम निकाल लीजिए। लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ 5 नंबर की छोटी से छोटी संख्या बोलने की जगह आपको बोल दिया होता 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाली है, तो आप क्या निकालने बैठ जाते हैं, बड़ी से बड़ी दिखते ही आप निकालने लग जाते हैं एचसीएफ। यानी यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। यहां देखिएगा, ये छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अंकों में तो बात नहीं करी है। अगर अंकों में बात करी है तो फिर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोली है। हो सकता है प्रश्न घुमा के दे देता कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तब बड़ी से बड़ी में भी क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो 4 अंकों की भी होती तो इन सब से तो बड़ी होती और इनसे बड़ी होगी, यानी वहां पे मल्टीपल निकालना होगा, समापरिवर्त्य निकालना होगा, ना कि अपरिवर्त्य निकालना होगा, ना कि अपरिवर्तक, यानी मल्टीपल निकालना होगा, ना कि फैक्टर। तो मल्टीपल बड़ा होता है। यानी आप यह ध्यान रखिएगा कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कहीं अंकों में बात तो नहीं करी। अगर अंकों में बात करिए तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ देखिए 5 अंक बोला है, चीज दी है हमको 2-2 अंक की, यानी जरूर इससे बड़ी चीज निकालनी है, और इससे बड़ी चीज होती है एलसीएम। याद रखिएगा, एलसीएम हमेशा बड़ी चीज होती है और एचसीएफ निकालेंगे हमेशा छोटी चीज आएगी। अब बड़ी चीज निकालनी है तो एलसीएम ही निकालेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बात हो गई होगी, लेकिन अगर हम क्वेश्चन करेंगे अभी तो उसमें मैं एक बार और बात समझा दूंगा। अभी तो बस आप याद रखिए एलसीएम निकालना है और 5-5 का अंतर है तो हमें 5 माइनस करना है। अब एलसीएम निकालेंगे किस किस का, जिससे भाग दिया जा रहा है, तो भाग किससे दिया जा रहा है, 20, 25 और 30 से भाग देने पर, और यहाँ लिखा है व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25 एंड 30, यानी इनसे भाग दे रहे हैं तो इन्हीं का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, 20, 25 और 30 इनको तोड़िए अभाज्य अपरिवर्तक में, तो ये टूटेगा 2 से, 2 गुना 10, 10 फिर टूटेगा 2 गुना 5। आप देखेंगे तो 2 गुना 4, 4 पंजे 20 हो गया। 25 टूटेगा 5 गुना 5 में, 30 टूटेगा 2 गुना 15। 15 कैसे टूटेगा, 3 से जाएगा, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, तो फिर 3 से देखेंगे तो 15 3 से जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये कैसे कर दिया, तो आप ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3 है, आप पार्ट 1 देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे कराया है। और मैंने तो पार्ट 2 तक भी इसको अच्छे से समझा के कराया है, और पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बोल के कराया है। अब मैं थोड़ा इसको फास्ट करूंगा, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो आप एक बार लेक्चर फिर से देख लीजिएगा। अब ये 2 गुना 2, तो 2 की घात 2 गुना 5, ये आ जाएगी 5 की घात 2, यहाँ आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, सब बेचारे एक एक घात वाले ही हैं। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, इन सब संख्याओं में से अलग अलग तरह की संख्याएं निकाल लीजिए। तो एक है 2, एक है 3 और एक है 5। 2 की सबसे बड़ी घात मुझे दिख रही 2, 3 तो बेचारा अकेला है, कोई घात नहीं, तो यहाँ भी कोई घात नहीं। 5 की सबसे बड़ी घात मुझे दिख रही है 2, सबसे बड़ी घात लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। 2 की घात 2, मैं इसको शॉर्ट में यहाँ सॉल्व कर दूं, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। 2 की घात 2 होता है 4 गुना 3, 5 की घात 2 होता है 25।
अब आप सॉल्व करें तो आप कर तो ऐसे भी सकते हैं, 4 या 12, 12 को 25 से करने जाएंगे तो आप कॉपी में आपको देख के करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इससे बढ़िया 4 को मैं 25 से गुना कर दूं तो 25 चौक 100, 100 को 3 से गुना करूंगा तो आ जाएगा 300। क्या आ जाएगा? 300। क्या आप 300 में से 300 आ गया एलसीएम, उसमें से 5 घटाते घटाने लगेंगे, आ जाएगा 295। ऑप्शन में मिलेगा, टिक लगा के खुश हो जाएंगे कि चलो आंसर हो गया, लेकिन मिलेगा 0, माइनस मार्किंग हुई तो और नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है 5 अंकों की। ये तो कितने अंकों की है? सिर्फ 3 अंकों की है, हमको बनानी है 5 अंकों की, यानी इसमें गुना कर करके इसको कितना बनाए? 5 अंकों का बनाए। आप देखिए, अगर मैं इसमें 30 का गुना कर दूंगा तो 300 में 30 का गुना होगा तो 3 तिया 9, 2 जीरो इसके, 1 जीरो इसका, तो 3 जीरो। अभी भी कितनी बनी? मात्र 4 अंकों की संख्या बनी, हमको बनानी 5 अंकों की। तो हमने जो 30 से गुना करा इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, अब की बार हम इसको 31 से गुना करके देखते हैं। तो 300 को 31 से गुना करेंगे तो 31 तिया 93, जीरो 2 है तो 2 जीरो लग जाएंगे। अभी भी कितना बना? 9, 300। अभी भी सिर्फ 4 अंकों की है, 4 अंकों की संख्या है। अब 300 को 30 से करा तो भी इतनी आई, 300 को 31 से करा तो भी इतनी आई। अब 300 को 32 से कर लीजिए, 32 से करेंगे तो 32 दिया होता है 96 और 2 जीरो, तो भी अभी कितनी बनी? मात्र 4 अंकों की। 30 से करा तो भी 4 अंकों की, 31 से करा तो भी 4 अंकों की, 32 से करा तो भी 4 अंकों की। 33 से करके देखें, 300 को हम करते हैं 33 से गुना, 33 दिया होता है 99 और 2 जीरो, अभी भी कितनी बनी? 33 से करने के बाद भी 4 अंकों की। आखिरी अब हमारी उम्मीद है उसको हम 34 से गुना कर लेते हैं, तो जरूर अभी 900 पे तो आ गई है। जैसे अब ये 10,000 का आंकड़ा पार करेगी 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, यानी 300 को 34 से गुना कर देते हैं तो 34 गुना 3, मैं यहाँ कर देता हूँ, मेरे पास जगह की थोड़ी कमी हो गई है। 34 को मैं 3 से गुना करूंगा तो आएगा 102। कितना आएगा? 102 और 2 जीरो, ये बन गई वो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। लेकिन उसमें से क्या करना है? 5 माइनस करना है, यानी इस 10,200 में से 5 माइनस कर दीजिए, 10,200 में से 5 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 10,195 आ जाएगा। तो 10,195 क्या है? हमारा आंसर है। वापस से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसा करा। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितनी भी अच्छी लेवल्स की एग्जाम होंगी, और आजकल तो हर एग्जाम में लेवल थोड़ा बढ़ ही गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिनको इनसे डिवाइड करने पे ये आ जाता है, तो हमने देखा 20 से भाग देने पर 15, 25 से भाग देने पर 20, 30 से भाग देने पर 25 शेष बचता है, यानी 5-5 का अंतर है। तो छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की बोली है, 5 अंक इससे जरूर बड़े होंगे, और बड़ी हमेशा एलसीएम होता है क्योंकि वो मल्टीपल है, तो वो हम एलसीएम निकालेंगे, उसमें से क्या कर देंगे? 5 माइनस। लेकिन वो संख्या कैसी होनी चाहिए? 5 डिजिट की। जब हमने एलसीएम निकाला तो सिर्फ कितना निकला? 300 निकला। अब 300 जो है कितना निकला? एलसीएम 300 निकला था, क्योंकि 25 चौक 100 और दिया 300। अब 300 को, ये तो सिर्फ 3 अंकों की संख्या हमको बनानी, 5 अंकों की संख्या, तो हमने 30 से गुना करा। 30 से क्यों करा? क्योंकि मुझे अंदाजा है 300 को 30 से गुना करूंगा तो करीब 9,000 के पास पहुंच जाएगा, और 9,000 ही पहुंचा। ये तो अभी 4 संख्या ही बनी, 4 अंकों की संख्या ही बनी। तो मैंने 31 से करके देखा तो भी 4 की बनी, 32 से करा तो भी 4 की बनी, 33 से करा तो भी 4 की बनी, लेकिन ये करीब करीब पहुंच गई 5 अंकों की संख्या के। लेकिन हमको तो 5 अंकों में चाहिए संख्या, तो हमने 33 की जगह अब की बार 34 से करा तो निकल के आई 10,200। लेकिन हमारी शर्त के अनुसार 5-5 का अंतर था, तो इस 10,200 में से 5 को उसको हटा दिया तो बचा 10,195। दिस इज आवर आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो नहीं है, अगला टाइप है, और अगला टाइप क्या है? मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन यानी विविध जो प्रश्न होते हैं, विविध यानी हर प्रकार के। इसमें कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे? हर प्रकार के जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसमें हर प्रकार के मिक्स क्वेश्चन है, मिक्सचर है हर क्वेश्चन का, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये होगा हमारा आखिरी पड़ाव इस चैप्टर के लिए। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नियरेस्ट नंबर टू 54547 which is divided by 40, 45, 50 and 55। अब आप देखिए, आपको यहां नहीं आपको ये बोला है 54547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 और 55 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यानी ऐसी संख्या निकालनी है जो इन सबसे पूरी तरह विभाजित भी हो जाए और इसके करीब हो। अब आपको यहां ना लिखा है कम से कम, ना लिखा है ज्यादा से ज्यादा, तो आप कंफ्यूज हो गए कि एलसीएम निकालें कि एचसीएफ। तो आप एक बात याद रखिए, इसके निकटतम संख्या निकालनी है जो इससे भाग दी जाए। तो आप देखिए यहाँ संख्याएं सारी छोटी है और इसके निकटतम वाली संख्या तो इनसे कहीं बड़ी होगी। तो आप एक को मैं एक बार वापस याद दिला देता हूं। आपको संख्याएं दी गई है, मान लीजिए 1, 2, 3 और 4।
इनसे अगर बड़ी चीज निकालनी है तो वहां हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसी चीज होगी? जो इनसे हमेशा बड़ी होगी, और एचसीएफ हमेशा इनसे होगा छोटा। याद रख लीजिए, भले उसका नाम लोएस्ट है, वो लघुत्तम है, और ये भले हाईएस्ट है, महत्तम है, लेकिन ये मल्टीपल है। मल्टीपल क्या होता है? गुना। तो कोई चीज का गुना हमेशा उससे बड़ा होगा। कोई चीज का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 200 गुना हमेशा उससे बड़ा होगा। लेकिन फैक्टर, फैक्टर क्या होता है? वो संख्या है जिनके पहाड़े में ये आए, यानी जरूर वो इनसे छोटा होगा। तो कोई भी चीज से अगर बड़ी चीज निकालनी है तो एलसीएम, यानी हमेशा जो संख्या दी गई है उनसे बड़ी संख्या क्या होगी? एलसीएम होगी, और जो संख्याएं दी गई हैं उनसे छोटी संख्या हमेशा उनका एचसीएफ होगी। अब हमको यहाँ बोला है इन छोटी संख्याओं से ये बड़ी संख्या के पास की चीज निकालनी है, यानी कम चीज से ज्यादा निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी मैं इसको अगर हटाऊं यहाँ से तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एलसीएम। हम यहाँ निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम जो भी निकलेगा किस किस का? 40, 45, 50 और 55 का, उसको हम करीब करीब पहुंचाएंगे 54,547 के करीब पहुंचाएंगे। तो पहले तो हम क्या निकालें? 40, 2 मिनट, 40, 45, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, 40, 45, 50 और 55 का हम निकालते हैं एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापरिवर्तक। कैसे निकालेंगे लघुत्तम समापरिवर्तक? इनको तोड़िए अभाज्य अपरिवर्तक में। किस में तोड़िए? अभाज्य अपवर्तक में तोड़िए। अब 40 2 से जाएगा कितनी बार में? 20 बार में। 20 2 से जाएगा 10 बार में। 10 जाएगा 2 से 5 बार में। ये मैंने तोड़ दिया। अब ये कैसे हुआ? ये आप पिछले 2 लेक्चर्स और इसके पिछला जो पहला क्वेश्चन था आज का, उसमें भी देख लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब मैं थोड़ा फास्ट करने वाला हूँ। 45 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा नहीं, देखेंगे 3 से बिल्कुल जाता है 15 बार में। अब 15 को फिर तोड़ेंगे तो 3 से जाएगा 15 5 बार में। ये तोड़ लिया हमने अभाज्य अपवर्तक में। 50 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 25 होता है। 25 को तोड़ेंगे 5 गुना 5 होता है। 55 को तोड़ेंगे तो सीधा है 5 से जाएगा 5 गुना 11। 11 और टूटता नहीं है क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है। तो हमने इनको तोड़ लिया अभाज्य संख्याओं में। इसको आप निकालिए घात के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालेंगे तो ये आएगा 2 की घात 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 इंटू 5 की पावर 2, 5 इंटू 11, 5 गुना 11। अब आप देखेंगे तो अलग अलग संख्या आपको क्या दिख रही है? एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है और एक 11 दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा इधर साइड में लिखता हूँ, जगह की हमेशा कमी हो जाती है तो पहले से अपन बचा लेते हैं जगह। एक दिख रहा है 2, एक दिख रहा है 3। पहली बात तो काम खत्म हो गया यहाँ पे। एक दिख रहा है 2, एक दिख रहा है 3, एक दिख रही है 5 संख्या और एक दिख रही है 11 संख्या, सीधे 11। अब देखिए 2 की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? तो मुझे दिख रही है 2 की घात 3। देखिए सबसे बड़ी घात 2 की 3 है। 3 की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? तो 3 की सबसे बड़ी घात दिख रही है 2। 5 की सबसे बड़ी घात दिख रही है, वो भी 2। 11 की बेचारे की कोई घात नहीं है तो वैसा की ऐसा रहेगा। अब आप देखिए 2 की घात 3 हो जाता है 8, 3 की घात 2 हो जाता है 9 गुना 5 की घात 2 हो जाता है 25 गुना 11। अब आप चाहें तो इसको लाइन से करिए। मैं कहूंगा कि 25 को 8 से गुना करेंगे तो 25 चौक 100 होता है। तो अगर 8 से गुना करेंगे तो 4 का डबल है 8, तो 100 का डबल हो जाएगा 200, यानी 25 गुना 8 हो जाएगा 200। 200 को आप ऐसे लिखिए, 25 गुना 8 कितना आया? 200। 11 नाम 99। 99 को आप 2 से गुना करेंगे तो आएगा 198 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएंगे, यानी हमारा एलसीएम निकल के क्या आया है? 19,800। हमको किसके करीब ले जाना है? 54,000 कुछ के। यहां दिया है 19,000 कुछ। अब आप देखिए 19,800 है, हमको ले जाना है उसको 54,547 के। अब आप खुद दिमाग लगाइए, 19,000 अभी तो दूर है, मैं इसको 2 गुना करूंगा तो 19 है तो लगभग 38 कुछ आ जाएगा, लगभग 38 कुछ आ जाएगा। वैसे तो 800 है तो और थोड़ा बढ़ के 39 पे पहुंच जाएगा, लेकिन आप अंदाजा लगाइए यहाँ 19 है, पहुंचना है 54 पे। सिर्फ 2 संख्याएं देखिए, 19 है 54 पे पहुंचना है। 2 गुना करूंगा तो 38 कुछ बनेगा, 2 गुना करूंगा तो 38 कुछ बनेगा। लेकिन अगर मैं 3 गुना करूं तो 29 दिया कितना होता है? करीब 57 करीब पहुंच जाएगा। 2 गुना करने पे 38 पहुंच जाएगा, 3 गुना करने पे 19 को 57 करीब पहुंच जाएगा। तो 54 के कौन ज्यादा करीब है, 38 या 57? आप खुशी खुशी बोलेंगे 54 के करीब है 57। ये कितना गुना करने पे आई है? 3 गुना करने पे। तो ये जो हमारा एलसीएम आया है, अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं तो 54,547 के करीब पहुंच जाएगा, यानी 19,800 को अगर 3 से गुना कर दें तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। हमारा उत्तर आएगा 3 जीरो 3 जीरो 0, 3 जीरो 0, कुछ नहीं करा, 3 को 0 से गुना करा 0 आया, 3 को 0 से गुना करा 0 आया, 3 अट्ठे 24,
4 इधर, 2 गया हासिल, 3 नाम 27 और 2 29, तो 9 इधर, 2 फिर से गया हासिल, 3 एकम 3 और 2 5, तो 59400 ऐसी संख्या है जो इन सबसे पूरी तरह विभाजित भी होगी और इसके सबसे ज्यादा नजदीक है। कौन सी संख्या है वो? 59,400 यानी कि 59,400 वो संख्या है जो उसके सबसे करीब होगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या निकाला? बड़ी संख्या थी, छोटी संख्याओं से बड़े पे जाना है तो एलसीएम निकालेंगे। लघुत्तम समापरिवर्तक कभी ऐसा मत याद रख लीजिएगा, या लघुत्तम में तो कम संख्या होगी, कम मान आएगा। हमेशा लघुत्तम समापरिवर्तक का और या एलसीएम का मान हमेशा उन संख्याओं से बड़ा ही आएगा, ये ही खेल है बस। 40, 50 और इनका सबका निकाला एलसीएम, निकल के आया 19,800। हमको जाना था इसके करीब, हमने देखा 19, यहाँ लगभग 19,000 है, यानी 19 मान लो, या 54 है तो 54 देखो, 19 से 54 जाना है तो अगर 2 गुना करूंगा तो 38 कुछ पहुंचेगा, और 3 गुना करूंगा तो 57 करीब पहुंचेगा। 54 के ज्यादा नजदीक है 57 वाला, यानी 3 से गुना कर दूं, 19,800 को 3 से गुना करा तो आया 59,400। दिस इज आवर आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन 5 डिजिट। अब आपको यहाँ क्या दिख गया? बड़ी से बड़ी संख्या। क्या दिख गया? बड़ी से बड़ी संख्या। आप खुशी खुशी क्या बोलेंगे कि सर आपने तो बताया एचसीएफ निकाल दो, बड़ी से बड़ी संख्या दिखी है। एचसीएफ निकालने जाएंगे, आंसर भी निकल के आ जाएगा, ऑप्शन में मिल भी जाएगा, टिक भी लगा देंगे, खुश भी हो जाएंगे, लेकिन नंबर मिलेगा 0, कट और जाएंगे। इसीलिए यहाँ एचसीएफ नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? एचसीएफ नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों? आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे कुछ बातें कही थी और मैंने बोला था ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं और इसको अच्छे से समझा दूंगा। तो वो घड़ी आ गई है। वो घड़ी क्या है? घड़ी में बोला है बड़ी से बड़ी 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70, 75 और 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यानी इनसे पूरी तरह विभाजित कौन सी संख्या होगी? वो जरूर इनसे कोई बड़ी संख्या होगी जो इनसे विभाजित होगी। और छोटी चीज से बड़ी चीज जाना है तो क्या निकालना होगा? एलसीएम। यानी यहाँ क्या निकालना है? एलसीएम। और यहाँ हमको लगा बड़ी से बड़ी है तो एचसीएफ। तो मैंने क्या बोला था? बड़ी से बड़ी क्या है? अंकों की बात करी है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ तो कुछ भी बोल सकते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलते हैं, या ये भी तो बोल सकते हैं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो ये बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी अगर अंकों के साथ हो तो वो बात वहां गलत भी हो सकती है। तो दिमाग ये लगाइएगा, छोटी चीजें दी गई हैं, इनसे पूरी पूरी विभाजित कोई संख्या होगी तो वो इनसे बड़ी संख्या होगी और बड़ी चीज निकलती है एलसीएम में। तो हम एचसीएफ यहाँ नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये जो चीजें मैंने लिखी हैं इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो आप इजीली से कर पाएंगे। यानी हमें यहाँ क्या निकालना है ये आप समझ गए होंगे, एलसीएम निकालना है, क्योंकि छोटी संख्या दी है, बड़ी संख्या से उसको विभाजित करना है। अब किसी किसी के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सी चीज कब देखें, बड़ी से बड़ी हो तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे विभाजित होने पे पूरी तरह वो ज्यादा बात महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसे देखिए, बड़ी से बड़ी या ग्रेटेस्ट की बात करी गई है, वो अंकों में बात करी गई है। तो जब वो अंकों के साथ बात करी जाए तो उस बात पे ध्यान ही मत दीजिए, उस बात को फिर इग्नोर कर दीजिए कि यहाँ गड़बड़ी करा सकता है ये। तो फिर किसको देखिए? इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी वो जरूर संख्या इनसे बड़ी होगी। आप बोलेंगे कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? तो मैं बोलूंगा अगर मैं ये बात पहले बताने लगता तो आप लोगों को लगता है क्या पता क्या ही चल रहा है। अब आपका जो दिमाग है एलसीएम एचसीएफ के लिए तैयार हो चुका है 2 दिन के अंदर, तो अब आप समझ पाएंगे कि एलसीएम हमेशा इससे बड़ी संख्या ही निकलेगी। तो इसीलिए आज मैंने ये चीज बताई है, हर चीज का अपना एक समय होता है। तो आप याद रखिए, अगर वो बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी बात अंकों में कही गई है तो उस बात को मत देखिए उस समय, आप फिर इधर आ जाइए कि वो संख्या से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए, यानी वो संख्या इनसे बड़ी होगी, तो यहाँ निकलेगा एलसीएम। अब मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी बातें करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन को समझना है। हम निकालेंगे एलसीएम, इन सबका एलसीएम निकालेंगे। तो यानी इसका क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापरिवर्तक। कैसे निकलेगा लघुत्तम समापरिवर्तक? वो तो हमें आता ही है, लेकिन वो संख्या को फिर क्या बनाना है? 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। क्या बनानी है? 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। तो चलिए करते हैं। 70, 75 और 80। 70, 75 और 80। पहले इनका निकालते हैं लघुत्तम समापरिवर्तक, 5 संख्याओं में बाद में बनाएंगे। 70, 70 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 35, 35 टूटेगा, 5 सत्ते 35। मैंने तोड़ दिया उसको अभाज्य में। 75 को तोड़ूंगा तो सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 25 बार में 25 जाएगा, 5 25 यानी 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। 78 को तोड़ने जाऊंगा तो ये तो, अरे 78 लिख दिया मैंने, यहाँ तो 80 है, यहाँ क्या है? 80। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही कर देता हूँ, ये गलती हो चुकी है, मिस्टेक, यहाँ पे लिख दिया है 78। यहाँ पे आएगा 70, 75 और 80। 80 को तोड़ूंगा तो 2 गुना 40,
40 को और तोड़ूंगा तो 2 गुना 20, 20 को और तोड़ूंगा तो 2 गुना 10, 10 को और तोड़ूंगा तो 2 गुना 5। चेक करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंजे क्या होता है 80। अब इसको घात के फॉर्म में लिख लीजिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, 2 गुना 5 गुना 7, इनकी तो बेचारों की कोई घातें नहीं है तो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ घात है तो 3 गुना 5 की घात 2, यहाँ 2 की घात 4 क्योंकि 2 4 बार है और 1 बार बैठा है बेचारा 5। अब इन संख्याओं में देखिए अलग अलग तरह की संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो एक है 2, पहले तो यहाँ काम हो चुका है। पहली संख्या है 2, अलग तरह की फिर है 3, अलग तरह की फिर है 5 और फिर है 7। 2 की सबसे बड़ी घात मुझे दिख गई 4, 3 की सबसे बड़ी घात तो बेचारा 3 की तो कोई घात ही नहीं है, रहने दीजिए। 5 की सबसे बड़ी घात मुझे दिख गई 2, यानी 5 की घात 2। 7 की घात, 7 बेचारा अकेला है, कोई घात नहीं है तो ऐसे ही रहने दीजिए। इनके बीच में क्या आएगा, गुना आएगा। 2 की घात 4, अभी तो हमने देखा था 2 की घात 4 यानी 4 बार 2 लिख दीजिए। तो 2 की घात 4 क्या होती है, 16 होती है। क्यों, मान लीजिए 2 4 बार लिखा है, 2 की घात 4 को फैला दिया तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो 2 की घात 4 कितना होता है, 16। ये मैंने सिर्फ यहाँ से क्यों देखा है, क्योंकि यहाँ 2 4 बार 2 लिखा था, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ देखना है, वो तो 2 को 4 बार गुना करना है। जिसको नहीं आया उसके लिए मैंने फैला के लिख रखा था, तो इसकी मदद से समझ लिया। नहीं तो 2 की घात 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुना कर लीजिए, 16 आएगा। 3 ऐसा कैसा रहेगा, 5 की घात 2 यानी 25 गुना 7। अब आप देखिए, कर तो आप सीधे भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेटर रहेगा 25 को 16 से गुना करिए। अब 25 चौक 100 होता है, 4 बार करने पे 100 आता है, या तो 16 बार कर रहे हैं यानी 4 गुना कर रहे हैं तो 400 की जगह भी क्या आएगा, 400। नहीं तो आप ऐसा समझ लीजिए 25 को 16 से गुना करके देखिएगा 400 आएगा। बचा है एक 3 और एक बचा है 7। अब आप देखिए 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 1200 गुना 7, 12 सत्ते यहाँ आएगा 84 और 2 जीरो है तो 2 जीरो का 2 जीरो, तो हमारा एलसीएम निकल के क्या आया है 84। लेकिन हमको कहाँ जाना है, 5 संख्याओं की बड़ी से बड़ी संख्या। अब एक बात बताइए, 5 संख्याओं की छोटी से छोटी संख्या जैसे कि इस प्रश्न में था, तो हमने क्या करा था, या ऐसा समझ लीजिए इस प्रश्न में था तो हम 4 तक जा रहे थे और 4 से जैसी 5 में एंट्री हो रही थी तो सबसे छोटी संख्या आ जा रही थी। लेकिन यहां पे बोला है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम एक बात समझिए, ये 5 अंकों की यहाँ शुरुआत होती है 5 अंकों की और यहाँ होती है 5 अंकों का एंड, 5 अंकों की संख्याओं का एंड होता है। हमको जैसे 5 अंकों की छोटी से छोटी चाहिए थी तो हम 4 अंकों से शुरू करते थे और जैसे क्रॉस करते थे 5 की छोटी आ जाती थी। लेकिन अब की बार हमको चाहिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम ऐसा करें कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालें, उसको 5 में आ जाए, उसको 5 से उसके पीछे आ जाए तो 5 से गुना हो जाएगा। या फिर आप ऐसा समझिए 5, आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको करा के देखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास संख्या आ गई है 8400, इसको बनाना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर मैं इसको 10 से गुना करूं तो कितना बनेगा, एक जीरो और लग जाएगा। 5 अंकों की संख्या तो बन गई, 5 अंकों की संख्या तो बन गई, लेकिन 5 अंकों की चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या ये 10 बार गुना करा, कितनी बार गुना करा, 10 बार। मैं उसमें 11 बार गुना कर दूं, थोड़ा और आगे बढ़ के देखता हूं। अभी तो 5 अंकों की आई है, क्या इससे और कुछ बड़ी 5 अंकों में हो सकती है, तो अब की बार मैं 11 से गुना करके देखता हूं। 11 से गुना करूंगा यानी यही 84,000 आया, इसमें 8,400 और जोड़ दूं, ये बनेगा 92,000। कितना बनेगा, 92,400, 92,400, यानी 11 बार गुना करने पे कितना आया, 92,400। अब मैं क्या इसको 12 से गुना करके देखूं, क्या और कुछ बड़ी आ सकती है 5 अंकों में, तो जब मैं इसको 12 से गुना करने जाऊंगा तो इस वाली संख्या में 8,400 और जुड़ जाएगा। ये आपका बन जाएगा 6 अंकों में चला जाएगा, क्योंकि ये बनेगा 92,000 है तो ये बनेगा 1,08,000। कितना बनेगा, 1,08,000, यानी करा तो ये बन गई 6 अंकों की संख्या। हमको चाहिए थी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो कौन सी आई, 92,400 ही वो संख्या होगी। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आने लगा होगा। हमने क्या करा, 8,400 आई थी, उसको 10 से गुना करके देखा। 10 से क्यों गुना करा, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया 4 है, मुझे जाना है 5 में, तो एक 10 से गुना कर दूं तो एक संख्या और पीछे बढ़ जाएगी। 10 से गुना करा तो इतना आया, मैंने देखा ये 5 अंकों की तो आ गई, कैसे बड़ी, क्योंकि हमको चाहिए बड़ी से बड़ी, तो कैसे कुछ और बड़ी हो सकती है। मैंने 11 से गुना करके देखा तो 92,400। मैंने देखा ठीक है ये भी 5 की है, लेकिन क्या इससे और बड़ी हो सकती है क्या, क्योंकि हमको तो चाहिए बड़ी से बड़ी। तो मैंने 12 से गुना करके देखा तो वो पहुंच गई 6 में। हमको 6 नहीं चाहिए, हमको तो 5 ही चाहिए, फिर यही वाली हमारे काम की हो जाएगी। तो 92,400 आ गया है हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
4 bells ring after every 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड एंड 18 सेकेंड। पहली बात तो मैं आपको ये बोल दूं, ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रश्न आता है बड़ी से बड़ी एग्जाम में भी तो इसी टाइप के वर्ड्स पे आता है। 6, 8, 12, 18 सेकेंड में, या ऐसे हिंदी में पढ़े इसको तो 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकेंड के अंतर अंतर पर बजती है। यानी पहली संख्या 6 सेकेंड में पहली घंटी जो है वो 6 सेकेंड में बज जाती है, यानी अभी बजी है तो 6 सेकेंड बाद फिर बजेगी। दूसरी 8, 8 सेकेंड के अंतराल में बजती है, तीसरी 12, 12 और चौथी 18, 18 के अंतराल में बजती हैं। यदि वह 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें, यानी कितने बजे, 10 बजे से उन्होंने बजना चालू किया, तो वह 12 बजे तक कितनी बार साथ में बजेंगी? 12 बजे तक कितनी बार साथ में बजेंगी? अब साथ में बजेंगी यानी एक घड़ी को लगता है 6 सेकेंड, दूसरी को तो उससे ज्यादा लगता है समय 8 सेकेंड, तीसरी को लगता है 12, चौथी को लगता है और 18। यानी वो संख्या जहां ये सारी एक साथ बज जाएं वो कहीं ना कहीं इनसे बड़ी संख्या होगी। यानी इनका क्या निकाल लें? एलसीएम निकाल लें। ये है सेकंड में तो एलसीएम में निकल के आएगा सेकंड में, और एलसीएम सब साथ में मिलके निकालेंगे यानी वो समय निकल के आएगा कि कितने सेकंड बाद ये सारी मिलके एक साथ बजेंगी। यानी इनका हम क्या निकाल लें? एलसीएम निकाल लें। किस, अब मैं इसको जगह को थोड़ा खाली कर देता हूं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। दो सेकंड। हाँ, तो हम ये बात कर चुके थे कि 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं, तो हमने सोचा इनका निकाल लें हम LCM यानी कि लघुत्तम समापरवर्तक। यानी उससे क्या निकल के आ जाएगा कि वो एक साथ कितने सेकंड के बाद बजेंगी। तो यानी 6, 8, 12 और 18 18 सेकंड में बजती हैं, इनका हम निकालने जा रहे हैं लघुत्तम समापरवर्तक। क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापरवर्तक। अब 6 को तोड़ें तो 2 गुना 3 में टूटेगा, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 में टूटेगा, 12 2 गुना 6 में टूटेगा। तो जब 12 6 में टूटेगा तो 6 जो है फिर वो 2 और 3 में टूटेगा, 2 दुना 4, 4 तिया 12। 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 9 में टूटेगा और 9 टूटेगा 3 गुना 3 में। अब इनको अगर घात के फॉर्म में लिखें तो ये आएगा 2 गुना 3, ये बेचारा बिना घात के, ये 2 की घात 3, ये आ जाएगा 2 की घात 2 और एक आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 गुना 3 की घात 2 आएगा 3 की घात 2। अब देखिए अलग अलग तरह की संख्या, या तो बेचारा 2 है या बेचारा 3 है। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? तो 2 की सबसे बड़ी घात है 3। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? तो 3 की सबसे बड़ी घात है 2। गुना कर दीजिए, इनका निकल के आ जाएगा लघुत्तम समापरिवर्तीय। अब 2 की घात 3 होती है 8, 2 की घात 3 कितनी होती है? 8, और 3 की घात 2 होती है 9, तो 8 नाम 72। यानी कितने सेकंड के बाद बजेगी? 72 सेकंड के बाद, 72 सेकंड के बाद सब मिलके साथ में बजेंगी। यानी यूं 6, 8, 12 और 18 18 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, लेकिन एक 72 हर 72 सेकंड के बाद वो समय आएगा जहां पे सारी एक साथ बजेंगी। यानी 72 सेकंड के बाद सब मिलके एक साथ बजेंगी। अब वो बजी कितने बजे हैं? 10 बजे। बजी कितने बजे? 10 बजे। कितने बजे तक बजेंगी? 12 बजे तक। कितने बजे तक? 12 बजे तक। अब वो साथ में सेकंड में बज रही हैं, कुछ चीज हमें सेकंड में मिली है, तो ये जो 2 घंटे का समय है, ये जो 2 घंटे का समय है, अब उसको भी हम सेकंड में बदल लें तो 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 2। 1 घंटे में पहले तो मिनट बताइए कितने होते हैं? 60 मिनट, और उनमें भी होंगे 60 सेकंड, तो 2 गुना 60 गुना 60 वहां सेकंड होंगे 2 घंटे के अंदर, और एक बार में 72 सेकंड में बज रही है, तो कितनी बार में बजेंगी? यानी आप ऐसा समझ लीजिए, टोटल अगर हमारे पास समय निकल के आ जाए, कितने समय का समय, मतलब कितना समय हमें दिया गया है, उसको हम पता लगा लें कि एक बार कितने में बजती हैं, एक बार कितने सेकंड में बजती हैं, तो कुल समय को एक बार कितने समय में बजती हैं उससे भाग दे देंगे, तो कि इतने समय में कितनी बार बजेगी वो हमारे सामने निकल के आ जाएगा। अब टोटल समय, ये चीज हमें सेकंड में दे रखी थी, ये चीज घंटे में दे रखी थी, हमने सोचा अगर इनको हल करना है तो एक जैसी बना लें, तो हमने घंटे को बदल लिया सेकंड में। तो 1 घंटे में, अब 2 घंटे हैं, 2 घंटे में पहले मिनट तो बनाए, तो पहले मिनट बनाने के लिए 60 का गुना करा, क्योंकि 1 घंटे में 60 होते हैं, तो 2 में 2 गुना 60 होंगे, और उन हर एक मिनट में 60 सेकंड भी होंगे, तो उसको फिर 60 से गुना कर दिया, बट में एक बार 72 सेकंड में बज रही है तो 72 से उसको भाग दे दिया। अब इसको सॉल्व करिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा 1, 12, 2 छंग 12। अब 6 से काटने जाएंगे तो 6 छंग 36,
ये जाएगा 6 से 10 बार में, और ये भी जाएगा 6 कम 6, 6 से जाएगा 10 बार में। नीचे देखेंगे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 10 गुना 10 यानी कि 100। तो कितनी बार बजेंगी? 10 बजे से लेके 12 बजे तक में 100 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी? 100 बार बजेंगी। हमने क्या करा, 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं, तो हमने उनको, और एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो जरूर एक को 6 लगते हैं, एक को 8 लगते हैं, एक को 12 लगते हैं, एक को 18 लगते हैं। तो जब एक साथ कोई काम करेंगे वो लोग, तो जरूर क्या निकलेगा? उनसे बड़ा समय निकलेगा, ज्यादा समय लगेगा सबको एक साथ मिलकर करने में। तो यानी वहां निकाल लिया हमने एलसीएम। एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 72। अब ये सारी चीजें क्या थी? सेकंड थी, तो एलसीएम में आएगा, वो भी किस में आएगा? सेकंड में आएगा। अब हमें बोला है 10 बजे आरंभ करती हैं बजना और 12 बजे तक कितनी बार बजेंगी, यानी ये 2 घंटे का समय है, 2 घंटे का अंतर है, इसमें कितनी बार बजेंगी। अब जितना समय है, एक बार उनको जितना समय लगता है उससे भाग दे दीजिए, तो उतने समय में वो कितनी बार बजेंगी वो निकल के आ जाएगा। अब समय घंटे में था और ये एक बार उनको लगते हैं 72 सेकंड। एक चीज घंटे में, एक चीज सेकंड में अच्छी बात नहीं है, तो घंटे को भी हमने बदल लिया सेकंड में। 2 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से गुना करा, और हर 60 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं, तो एक और 60 से गुना कर दिया। एक बार लगते हैं 72 सेकंड, तो 2 गुना 60 को 72 से जब भाग दिया तो 2 से गया 72, 36 बार, 36 6 से गया 6 बार, 60 गया 10 बार, और उस 6 से 6 गया 1 बार, और 60 गया 10 बार, तो ऊपर बचा 10 गुना 10, 10 गुना 10 यानी कि 100, और ये हम बार निकाल रहे हैं कितनी बार बजेगी, तो 100 बार बजेगी। दिस इज आवर आंसर। ये आ चुका है हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये फॉर्मूला दे रखा है। ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, आप ऐसा समझिए, हम कर रहे हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला याद, हम कर रहे हैं यहाँ पे एक सूत्र को याद। यहाँ 2 सूत्र हैं, 2 क्या, यहाँ तो 3 सूत्र हैं, लेकिन 2 सूत्र की हम पहले बात कर चुके हैं। एक नया सूत्र है, वो ये है, ये। इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। अब ये सूत्र क्या है, ये फॉर्मूला क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब 2 नंबर से उनका प्रोडक्ट निकालना है, एक नंबर पहला और एक नंबर दूसरा, मान लीजिए। और प्रोडक्ट होता है उनका गुना, तो यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट, यानी उन 2 नंबर का गुना बराबर होगा, उन 2 नंबर का गुना बराबर होगा प्रोडक्ट यानी फिर से मल्टीप्लाई, फिर से गुना, किनका गुना? एलसीएम और एचसीएफ का गुना, एलसीएम और एचसीएफ का गुना। ये क्या बात हुई? यानी 2 संख्याएं हैं, अगर उन 2 संख्याओं को आपस में गुना कर दें, उन 2 संख्याओं को आपस में गुना कर दें, तो वो उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर होगा। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं, तो पहली संख्या का गुना अगर आप दूसरी संख्या से करेंगे, तो वो उनके लघुत्तम समापरिवर्तीय और महत्तम समापरिवर्तीय का गुना के बराबर होगा। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अति आवश्यक फॉर्मूला है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन में भी काम आएगा, और अभी तो हम लिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब अभी यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको घर पे मिलेंगे, तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको भी आप सॉल्व करिएगा। अब ये बी और सी फॉर्मूला कौन सा है, इसकी बात हम 2 मिनट के बाद करते हैं। वैसे तो हम इसको पहले समझ चुके हैं, फिर भी इस क्वेश्चन पे बने हुए क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन, HCF and LCM of two numbers are 11 and 693। 2 संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक 11 है, यानी हमको दे दिया महत्तम समापरिवर्तक यानी कि HCF उस संख्या का कितना है? 11 है। लघुत्तम समापरिवर्तक यानी उस संख्या का LCM कितना है? 693 है। ये 11 नहीं है तो V लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। आप ऐसे देखिए, प्रश्न में हमें क्या दिया है? 2 संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक कितना है? 11, यानी कि HCF कितना है? 11। लघुत्तम समापरिवर्तक 693 यानी कि LCM है 693। यदि एक संख्या, मान लीजिए हमें पहली संख्या दे दी है वो 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें निकालना है। यानी हमें दिया क्या है कि महत्तम समापरिवर्तक 2 संख्याओं का 11 है और लघुत्तम समापरिवर्तक उन 2 संख्याओं का 693 है। पहली संख्या अगर 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, यदि दोनों संख्याओं को गुना कर दिया जाए तो ये उनके लघुत्तम समापरिवर्तक यानी कि LCM और उनके महत्तम समापरिवर्तक यानी HCF का गुना होगा। अब पहली संख्या में दे रखी 77, दूसरी संख्या नहीं दी तो उसको दूसरे को दूसरा ही रहने दीजिए, बराबर लघुत्तम समापरिवर्तक यानी कि LCM हमें कितना दिया है? 693 गुना HCF हमें कितना दिया है? 11 दिया है। अब जो चीज निकालनी है उसको यहीं रहने दीजिए, बाकी सारी चीजों को एक तरफ भेज दीजिए। हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो उसको यहाँ रहने दिया,
77 जो यहाँ गुना में था वो यहाँ आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्योंकि गुना की चीज बराबर के दूसरी तरफ जाके उल्टी हो जाती है, तो गुने की चीज भाग में हो जाएगी। अब देखिए 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 7 से काटने जाएंगे तो 7 एकम 7, 7 के पहाड़े में 6 तो आएगा नहीं, तो देखेंगे 69, उससे कम आता है 7 नाम 63। अब था 69, गया 63, बचा 6, 6 3 के आगे लग के फिर से बन जाएगा 63, तो आएगा 9, क्योंकि 7 के पहाड़े में 63 आता है 9 बार। तो दूसरी संख्या हमने काट के निकाल ली, 99 होगी। यानी अगर उनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक 11 था, लघुत्तम समापवर्तक 693 था, पहली संख्या 77 थी, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 99 होगी। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी अब की बार हमको सीधे क्या दे दिया, अगर दोनों संख्याएं नहीं दी, दोनों संख्या ही मतलब दोनों संख्याओं को सीधे गुना ही दे दिया, तो कितना दे दिया, 1500 दे दिया। दोनों का महत्तम समापवर्तक 10 है, यानी दोनों का HCF कितना है, 10, यानी कि महत्तम समापवर्तक या फिर HCF हमें दे दिया है, वो है 10। हमें निकालना क्या है, फाइंड द LCM, यानी LCM निकालना है या फिर लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि LCM निकालना है। फॉर्मूला वही, पहली दो संख्याओं का गुना कर दीजिए तो वो HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुना के बराबर होगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या कुछ नहीं दी, दोनों का ऐसे की ऐसे योग दे दिया है, तो पहली और दूसरी संख्या का योग ही दिया है, तो इसकी जगह पूरा लिख दीजिए 1500 बराबर। HCF दिया है 10, LCM हमें निकालना है, तो इसको यहीं रहने दीजिए, जो चीज निकालना है उसको वहीं रहने देते हैं, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो गुना का 10 यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर में आ गया LCM, 0 से गया 0, बटे में बचा 1, 1 का कोई मान होता नहीं है, तो LCM निकल के आ गया है 150। दिस इज आवर आंसर, ये आ चुका है हमारा आंसर। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने याद कर लिया, तो क्वेश्चन कितनी जल्दी कर सकते हैं। मैंने तो आपके लिए एक एक चीज ये सारी लिखी है, ये सारी आप एग्जाम में लिखने थोड़ी बैठेंगे, आप तो सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अंदर चीजें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल के रख देंगे, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है एक फॉर्मूला याद करने की वजह से। और फॉर्मूला है अगर पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना कर दें तो उनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के यानी प्रोडक्ट के बराबर होगी। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है LCM of two number is 28 times of their HCF, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय महत्तम समापवर्तीय का 28 गुना है, महत्तम समापवर्तीय का 28 गुना है। अब हमको ना दिया है लघुत्तम समापवर्तीय, ना दिया है महत्तम समापवर्तीय। अब महत्तम समापवर्तीय का 28 गुना है, तो क्या मैं महत्तम अगर समापवर्तीय को मैं मान लू x है, कितना है x, तो लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि LCM उसका 28 गुना है, उसका 28 गुना है, यानी कि जो लघुत्तम समापवर्तीय होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, वो होगा उसका 28 गुना, यानी कि 28x होगा। अगर ये x है तो उसका 28 गुना 28x होगा, यानी कि अगर HCF हमने मान लिया x तो LCM कितना हो जाएगा 28x। अब क्या बोला है, दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय का योग 1740 है, यानी अगर हम HCF और LCM को प्लस कर दें, उनका योग निकाल लें, उनका सम निकाल लें, तो 1740 के बराबर होगा। यानी अगर हम x और 28x को अगर आपस में जोड़ दें तो 1740 के बराबर होगी। 28x और इसके आगे कुछ नहीं, यानी 1x, तो 28x और 1x 29x बराबर है 1740 के। x नहीं रहेगा, 29 और x के बीच में कुछ नहीं, यानी गुना है, गुना की चीज उधर जाके हो जाएगी भाग में, तो 2740 बटे 29। अब आपको जान के ऐसा लगेगा कि 29 का तो पहाड़ा में आता ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 29 का पहाड़ा जनरली किसी को भी नहीं आता है, और पहली बात तो अभाज्य संख्या है, तो ये पूरी की पूरी 29 से ही जाएगी, तो 29 एकम 29। अब आप देखिए 29 के पहाड़े में 174 कब आएगा 174, अब देखो 29 है, 17 तो आ नहीं सकता, तो आप देखोगे 174 आता है 6 बार में। कितनी बार में आता है, 6 बार में। अब आप देखिए मैंने कैसे करा, यहाँ पीछे था 9 और यहाँ 0 तो बाद में लिखेंगे, पहले हम 174 को देख रहे हैं, तो इसके पीछे है 4। अब 9 के पहाड़े में अंत में 4 कब आता है, तो या आता है 9 छिकी 54 का 4 आता है। तो अगर यहाँ 9 और यहाँ 4 है, तो हमने आखिरी डिजिटों से पहचान लिया कि अगर 9 से 4 बनाना है तो 6 का गुना करना होगा, यानी जरूर 29 के पहाड़े में 174 आता होगा 6 बार में। 0 का आ गया 0, यानी x का मान कितना आ गया 60x का मान आ गया। क्या आंसर आ गया, नहीं, पहले पूछिए तो सही, फाइंड द फर्स्ट नंबर
इफ सेकंड वन इज 240, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 हो, यानी पहली संख्या हमें दे दी है वो कितनी है 240। अब फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है उनका लघुत्तम समापरिवर्ती को गुना कर दें महत्तम समापरिवर्ती से, तो फॉर्मूला ये होता है। अब पहली संख्या हमें दे रखी 240, दूसरी हमें निकालनी है तो दूसरी को दूसरा रहने दीजिए। लघुत्तम समापरिवर्तीय कितना था 28x, कितना था 28x। तो एक बात बताइए 28x, x कितना है 60, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं यानी गुना, तो 28 गुना x था, तो यहाँ पे 28 गुना 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी आप काटिए मत, अभी इसको ऐसा ही रहने दीजिए, बीच में है गुना, अभी इसको मतलब आप हल मत कीजिए, अभी इसको ऐसा ही रहने दीजिए। HCF कितना था x, HCF यानी कि महत्तम समापरिवर्ती कितना था x, और वो कितना आ गया 60 के बराबर, तो यहाँ पे ऐसे कैसे 60 लिख दीजिए। अब सेकंड को यहीं रहने दीजिए, गुना का 240 वहां जाके हो जाएगा बटे में, तो 28 गुना 60 गुना 60 बटे में आएगा 240, जीरो से गया जीरो, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब आप देखेंगे नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा 7 गुना 60, तो यानी 7 गुना 60 अगर आप करेंगे तो 7 छंग होता है 42, जीरो का आ जाएगा जीरो, 420 ये आ चुका है हमारा आंसर। बहुत अच्छा नंबर आया है 420, लेकिन क्या करें आंसर तो 420 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इससे पहले मैंने बोला था यहाँ दो फॉर्मूले बच गए, उन पे हम ध्यान दे लेते हैं। क्या फॉर्मूले थे ये हमने पहले ही करा था। अगर भिन्न का, फ्रैक्शन क्या है, भिन्न का HCF निकालना है यानी महत्तम समापरिवर्तीय निकालना है, तो ऊपर वाले का तो वो ही निकलेगा जो निकालने का बोला है। यानी अगर महत्तम समापरिवर्तीय पूरे भिन्न का निकालना है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर को कहते हैं अंश, यानी अंश का तो वही HCF निकलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर, ये बीच में स्पेस बिना बात के हो गया, डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर को कहते हैं हर। यानी HCF निकालना है भिन्न का तो अंश का तो HCF ही निकलेगा, लेकिन हर का उसका उल्टा LCM निकलेगा। उसी तरह से उस भिन्न का अगर LCM निकालना है, लघुत्तम समापरिवर्तीय निकालना है, तो भिन्न का जो चीज निकालनी है वो अंश की तो वो ही निकलेगी, यानी LCM निकालना है भिन्न का तो LCM ही निकलेगा अंश का, लेकिन हर का क्या निकलेगा, उसका उल्टा HCF निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन ये आपको पहली फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, यहाँ ये काम आएगा। ये एक ही क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में अलग अलग दिया, इसमें मिला के दे दिया है। अब ये जो क्वेश्चन है, अब आप इसको ऐसे देखिए, इस भिन्न का क्या निकालना है, महत्तम समापरिवर्तीय, यानी ऊपर वाली चीजों का महत्तम समापरिवर्तीय निकलेगा, तो नीचे वालों का क्या निकलेगा, लघुत्तम समापरिवर्तीय निकलेगा। यानी इसको अगर हम बात करें तो इसमें 3, 2 और 5 का निकलेगा महत्तम समापरिवर्तीय यानी कि HCF, लेकिन जो नीचे है 7, 5 और 14 है, इनका निकलेगा LCM। अब देखिए HCF कैसे निकलता है, HCF निकलता है दो चीजों के बीच का सबसे कम अंतर, तो 3 और 2 के बीच का अंतर कितना है 1। अब इससे कम अंतर तो क्या होगा, देख लेते हैं। फिर भी 2 और 5 के बीच का अंतर है 3 और इन दोनों के बीच का अंतर है 2, यानी सबसे छोटा अंतर क्या है, सबसे छोटा अंतर है 1। अब क्या 1 के पहाड़े में तीनों आते हैं, बिल्कुल आते हैं, यानी इसका HCF वो ही सबसे छोटा अंतर निकल के आ जाएगा 1। LCM निकालने का तरीका क्या है, इनको तोड़िए इनके अभाज्य अपवर्तक में, तो 7 तो खुद अभाज्य, 5 खुद अभाज्य, लेकिन 14 टूटेगा तो 2 गुना 7 में टूटेगा। अब अलग अलग तरह के नंबर कितने हैं, 1 है 2, 1 है 5, 1 है 7। अब सबकी घात एक ही है तो इसकी घात एक ही रहेगी, तो इनको आपस में गुना कर दीजिए, निकल के आ जाएगा LCM। तो 2 पंजे 10, 10 7 से गुना करेंगे तो आएगा 70, यानी 1/70 निकल के आ गया है इसका आंसर, यानी इसका आंसर आया है 1/70, इसका आंसर आया 1/70। अब निकालना है इसका लघुत्तम समापरिवर्तीय, यानी भिन्न का अगर लघुत्तम समापरिवर्तीय निकालना है तो ऊपर वालों का तो लघुत्तम ही निकलेगा, लेकिन नीचे वालों का उसका उल्टा महत्तम समापरिवर्तीय निकलेगा। यानी यहां क्या निकालेंगे, इसके लिए LCM निकालेंगे किसका, 2, 3 और 7 का, बटे में HCF निकालेंगे, यानी कि उल्टा, क्योंकि यहाँ अगर लघुत्तम निकालना है तो महत्तम नीचे वालों का निकालेंगे, किस किस का, 9, 14 और 20 का। अब आप देखिए LCM कैसे निकलेगा, इनके निकालने हैं अभाज्य अपवर्तक। अब आप देखेंगे तो खुद ही अभाज्य संख्या है, खुद ही अभाज्य संख्या है, यानी 2 का अभाज्य अपवर्तक होगा 2, 3 का होगा 3 ही रहेगा, 7 का होगा 7 ही रहेगा। अब अलग अलग तरह के नंबर क्या दिख रहे हैं, 2, 3 और 7, इनको गुना कर दीजिए, निकल के आ जाएगा लघुत्तम समापरिवर्तीय। तो 2, 3 और 7, 2 तिया, या ऐसे करिए 7 तिया 21, 21 दूना 42, यानी इनका लघुत्तम समापरिवर्तीय निकल के आया है 42। HCF कैसे निकलता है, सबसे छोटा अंतर, तो 9 और 14 के बीच में अंतर है 5, 14 और 20 के बीच में अंतर है 6 और इसके बीच में तो है 11, यानी सबसे छोटा अंतर कौन सा है, सबसे छोटा अंतर है हमारा 5। क्या 5 से सारे जा रहे हैं,
आप बोलेंगे 5 से तो कुछ भी नहीं जा रही, 5 से तो ये कुछ भी नहीं जा रहे, तो 5 कैसे टूटेगा? 5 तो अभाज्य संख्या है, 5 तो अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ 1 गुना 5 में ही टूट सकती है। अब बड़ी संख्या से तो जा नहीं रहा, तो बची संख्या कौन? 1। क्या 1 से सारे जाएंगे? 1 से तो सारे ही जाएंगे, यानी इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा 1। तो यानी इसका आया 1/70 आंसर, इसका आया 42/1, यानी कि कुल मिला के 42 इसका आंसर आ गया है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो ये रहा। अगला क्वेश्चन है रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, यानी अनुपात पर आधारित प्रश्न। क्या दिया है? अनुपात पर आधारित प्रश्न। अब कभी कभी प्रश्न में क्या होता है, हमें संख्याएं नहीं दी होती हैं, हमें संख्याएं नहीं दी होती हैं, उनका दे दिया होता है अनुपात। क्या दे दिया होता है? उनका दे दिया होता है अनुपात, यानी कि रेशियो, और साथ में दे दिया होता है उनका एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापरिवर्तक। तो याद रखिए, अगर उस अनुपात में आप महत्तम का गुना कर देंगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, और साथ में इनका जो वो दे दिया है, इनका महत्तम समापरिवर्तक आपको मान लीजिए दे दिया है, ऐसा समझिए कि 24। कितना दे दिया है? या ऐसा समझिए महत्तम समापरिवर्तक दे दिया है 12। कितना दे दिया है? महत्तम समापरिवर्तक 12 दे दिया है। अब संख्याएं नहीं दी, संख्याओं का अनुपात दे दिया है 2:3 और महत्तम समापरिवर्तक दे दिया है 12, यानी कि एचसीएफ दे दिया है 12। अब हमको अनुपात नीचे, हमको चाहिए पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या होगी? इसका अनुपात को इसके एचसीएफ से गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 12 होगा 24, यानी पहली संख्या निकल के आ गई 24। और दूसरी संख्या चाहिए, तो दूसरे के अनुपात को फिर से महत्तम से गुना कर दीजिए, तो 12 × 36, यानी पहली संख्या होगी 24 और दूसरी होगी 36। क्या करा? जो अनुपात है उसको एचसीएफ से गुना कर दीजिए वो संख्या, और जो इधर अनुपात है उसको एचसीएफ से गुना कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। इसको हम पहले क्वेश्चन से समझते हैं। रेशियो बिटवीन 2 नंबर इज 3:4। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। मान लीजिए पहली संख्या, ये मान लीजिए दूसरी संख्या, इनका अनुपात है 3:4। उनका महत्तम समापरिवर्तक 15 है, उनका एचसीएफ 15 है। तो एचसीएफ कितना दे दिया? 15। तो फाइंड द नंबर्स एंड देयर एलसीएम। तो दोनों संख्याएं और उनका एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। यानी पहले तो हम क्या निकालें? संख्या निकालें, फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे कि पहली और दूसरी संख्या का गुना उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर होगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में अनुपात भी आ गए और ये फॉर्मूला भी लग जाएगा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। अब पहली संख्या कैसे निकलेगी? उसके अनुपात में, मैंने यहाँ 2 क्यों लिख दिया है, यहाँ तो है एचसीएफ दिया है 15। पहली संख्या में, पहले अनुपात में अगर उसका एचसीएफ गुना कर दें, उसका महत्तम समापरिवर्ती का उसमें गुना कर दें, तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। तो 3 पंजे 45, और इसको 4 को 15 से गुना करेंगे तो 4 पंजे 60, यानी पहली संख्या निकल के आ गई है 45, दूसरी संख्या निकल के आ गई है 60, यानी पहली संख्या 45, दूसरी 60, बराबर में एलसीएम तो हमें निकालना है, एलसीएम हमें यहाँ निकालना है, तो एलसीएम को यहीं रहने देंगे, गुना एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 15, यहाँ रख देते हैं। पहली दोनों संख्याएं तो निकल के आ गई, पहली संख्या 45, दूसरी 60, यानी आधा काम तो हमने कर दिया, आधा काम बस यहाँ लघुत्तम समापरिवर्ती यानी कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम निकालना है तो उसको यहीं रहने दीजिए, बाकी सारी चीजें इधर भेज दे दीजिए। तो 45 गुना 60 गुना का 15 यहाँ क्या हो जाएगा? भाग में। 45 गुना 60/15, ये निकल के आ जाएगा हमारा एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापरिवर्ती। 15 एकम 15, 15 × 45, 3 को 60 से गुना करेंगे तो आएगा 180। तो 180 निकल के आ गया हमारा एलसीएम, यानी दो चीजें हमने निकाल दी। पहले तो दोनों संख्या क्या होंगी? 45 और 60, उनका एलसीएम होगा 180। ये आ चुका है हमारा आंसर। यहां होता है इस लेक्चर का एंड। इसी के साथ एलसीएम और एचसीएफ के मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। मैं मैक्सिमम क्यों कह रहा हूं, मैं सारे क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बहुत से क्या सभी क्वेश्चन में ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं ये ही लगेंगे। अगर किसी ने ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए और क्वेश्चन में क्या होगा, बस थोड़ी वर्डिंग चेंज हो जाएगी, तो बस उसको समझना है और ये कॉन्सेप्ट का यूज करना है, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एलसीएम और एचसीएफ में आप सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसी बात के साथ हम करते हैं इस लेक्चर का दी एंड। अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।